बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आज हम जिस वीडियो पे बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम अली खोकर इनको वेलकम करेंगे। थैंक यू वेरी मच दानिश, बहुत शुक्रिया। हमारे पास जो कॉल्स आ रही हैं, जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, जिसमें लोग अपनी परेशानी जाहिर कर रहे हैं, वो टर्की आते हैं, उनके पास एक बहुत ही लिमिटेड टाइम विंडो होती है जिसमें उन्होंने प्रॉपर्टी देखनी भी होती है, उन्होंने फाइनलाइज भी करनी होती है, उसका पेपर वर्क भी कंप्लीट करना होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेन पर्पस आपका जो टर्की आने का है, आइदर इट इज़ बाइंग अ प्रॉपर्टी या आप विद परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी आप टूरिज्म के लिए भी यहाँ पे आना चाहते हैं। तो इस हवाले से हम मिस्टर अली से डिस्कस करेंगे और आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि आपका होमवर्क कितना इम्पोर्टेंट है टर्की आने से पहले। जी अली। थैंक यू वेरी मच दानिश। असल में ये बहुत सारे सवाल लोग करते हैं और सबसे जो बड़ी हमारी गलती ये होती है कि हम अगर तो प्रॉपर्टी खरीदने आ रहे तो फिर तो सिनेरियो ही अलग होता है जी। क्योंकि यहाँ पे इस्तांबुल इतना बड़ा है कि अगर इन्हीं दो चीज़ों को ले लें जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं कि टूरिस्ट एरिया को ले लें और जहाँ न्यू डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ पे मतलब प्रॉपर्टी सारी जो है जिस तरफ लोग परमानेंट रहने के लिए आते हैं, ये इलाका और वो इलाके में बहुत फर्क है। फर्क से मुराद कि वो एक टूरिस्ट हब है और ये जो एरिया है ये एक सारा जो अभी जहाँ पे लोग न्यू प्रॉपर्टी बाइंग हो रही है वो उसमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का डिस्टेंस है। अगर आप लोकली आए तो भी अच्छा खासा टाइम लगता है और अगर आप समझे टैक्सी वगैरह या हमारी कंपनी के अक्सर लोग जाते हैं, ड्राइवर वगैरह हमारे जाते हैं तो वो लेके आते हैं, तो होता ये है कि वो भी बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए मैं सबसे यही कहूंगा कि आने से पहले वो जरूर हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर लें, क्योंकि हमारे साथ पूरा प्लान कर लें जी। क्योंकि उसकी रीजन ये है कि अगर तो वो प्रॉपर्टी खरीदने आ रहे हैं तो उनको दिल में ये भी होता है, जो फर्स्ट टाइम आते हैं उनको ये होता है यार हम लोग टूरिस्ट प्लेसेस भी देख लें, ये भी हम घूमेंगे वो भी घूमेंगे। ये मतलब नॉर्मली लोग टैक्सीम स्क्वायर पे रुक जाते हैं, सुल्तान अहमद पे रुक जाते हैं, तो उनको ये होता है कि हम वो एरियाज भी एक्सप्लोर करें, घूमें, देखें। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं व्यूवर्स को कि जब वो टर्की आ रहे हैं तो उनके लिए कौन से एरियाज, कौन सी जगह पे उनके लिए रुकना जो है वो ज्यादा फायदेमंद है? दानिश, दो चीजें हैं। अगर तो वो सिर्फ मतलब शॉर्ट टर्म्स के लिए आ रहे हैं, लाइक लोग आते हैं 1 वीक के लिए, 10 डेज के लिए, तो उनके लिए फिर टूरिस्ट एरिया ही बेस्ट है। अगर उन्होंने और कोई एक्टिविटीज नहीं करनी तो फिर उनके लिए वो बेस्ट एरिया है। अगर वो ये प्लान करके आ रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी देख लेंगे, तो आपको पता है ज्यादातर वीजा 10 डेज 15 डेज, ज्यादा से ज्यादा वीजा कुछ कंट्रीज से हमारे पास जो क्लाइंट्स आ रहे हैं 1 मंथ के लिए भी मिल रहा है। तो ये एक अगर प्रॉपर्टी पे वर्क करने आपने तो ये एक बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है। तो इसलिए बेहतर है कि हमारे साथ वो राब्ता करके आए ताकि हम उनको इसी एरिया में होटल बुकिंग वगैरह भी सारी दिन, आपको पता है कि अक्सर हमारे क्लाइंट्स मुख्तलिफ जगह पे आते हैं जी। और हम उनको अपने हमारी जो अलग टीमें हैं टूरिज्म की, वो उनको होटल बुकिंग जो है वेरी शॉर्ट, हमारे जो ऑफिस से एक मतलब 5 to 6 मिनट 10 मिनट्स की होती है, नॉर्मली वॉक करके भी आ सकते हैं। हमारे ड्राइवर्स भी जाते हैं, उनको पिक करके ले आते हैं। तो हमारी जो वर्किंग होती है वो आपको पता है कि होटल्स वगैरह भी सारी जो है हम अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। एब्सोल्युटली। और मैं आपको ये भी साथ बताता चलूं कि जो टूरिस्टिक एरियाज हैं, टूरिस्टिक एरियाज आर वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज वो सेंटर ऑफ द सिटी, वो हार्ट ऑफ द सिटी होते हैं। आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, जो उनका मेन नियर टू दी हार्ट ऑफ द सिटी, वो एरिया ही पूरा उनका बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो जो प्रॉपर्टीज परचेज करने के लिए आप प्राइसेस वाइज भी देखें तो दैट इज लिटिल बिट फार फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिटी, जो कि आपका 20-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिटी के डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास भी प्रोजेक्ट्स हैं और आपको वो प्राइस भी अच्छी मिलती है। नॉर्मली दानिश, आपको मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दूं, उस एरियाज में जैसे आपने कहा कि वो एक्सपेंसिव भी है,
अब अभी मिसाल के तौर पे यहाँ अगर आप आइसक्रीम 5 रुपए की लेते तो वहाँ 50 रुपए की। अब यहाँ से लोग आइडिया लगा लें, अगर यहाँ पे एक छोटी वाटर की बॉटल जो है जी 1 लीरा 2 लीरा में मिलती है, तो वहाँ वो 6 to 7 लीरा चार्ज करते हैं, इवन मोर इवन मोर। तो ये यहाँ से हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आइडिया लगा लें कि उन एरियाज में और ये जो परमानेंटली रहने के लिए एरियाज जो हैं इनमें क्या फर्क है। एग्जैक्टली और जिस तरीके से टर्की अपनी एक्सपेंशन के ऊपर है, टर्की के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है, जो लोग नए मूव कर रहे हैं, ये एक्सपेंड होते जा रहे हैं। ये मतलब क्योंकि जगह ही नहीं है वहाँ पे, इतनी छोटी जगह है कि लाइक आपके पास मजीद कोई कंस्ट्रक्शन का रूम ही नहीं है वहाँ पे। दानिश, एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, ये बड़ी जरूरी बात है जी असल में। जो नए आते हैं लोगों को नहीं पता होता कि उनको ये होता है कि हम घर लेंगे टूरिस्ट प्लेसेस में, तो हम वहाँ एक तो हमारा घर भी हो जाएगा वहाँ, और हम टूरिस्ट प्लेसेस डेली जाके मुख्तलिफ जगहों पे घूमेंगे और हम देखेंगे। वो कभी कभार अपना टाइम इस तरह भी वेस्ट करके चले जाते हैं, क्योंकि टूरिस्ट प्लेसेस पे भाई जो प्रॉपर्टीज हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर वो प्रॉपर्टीज हैं। तो वहां तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बंदा सोच के आए कि मैं $1,00,000 $2,00,000 तक भी मैं कहता हूँ जी कि अगर वो सोच के आए मैं $2,00,000 स्पेंड करूंगा तो मैं टूरिस्ट प्लेस पे रह लूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं। तो इसलिए इस वजह से भी उनका टाइम जाया हो जाता है कि वो वहां पे कोशिश करते रहते हैं, उनको पता नहीं होता। तो इसलिए इनको चाहिए कि पहले ही अपना होमवर्क करके आए। जो परमानेंटली रहने के लिए आ रहे हैं उनके लिए वो जगह नहीं है। जी फिर हमारे पास डिफरेंट एरियाज हैं। इस्तांबुल इटसेल्फ आपका एशिया साइड है, यूरोपियन साइड है, दोनों साइड के ऊपर अलग आपको जो है इट्स अ वास्ट सिटी, आई मस्ट से। इस्तांबुल इटसेल्फ इट्स ह्यूज। आपको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर अगर ट्रैवल करना है तो यू हैव टू कंसिडर ट्रैफिक है, ट्रैफिक जैम्स हैं। फिर अगर आप 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। समझ लें कि अगर हो सकता है अगर बाई एयर आए तो आप इस्तांबुल के एक कोने से दूसरे कोने कम से कम 30 to 45 मिनट्स हो सकता है। जी 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 शायद इससे कम, लेकिन बाई रोड आएंगे ना। अगर समझ लें कि एशियन साइड से आपने यूरोपियन साइड पे आना है, तो अगर आप आके यूरोपियन एशियन साइड रुके तो यूरोपियन साइड में आने के लिए 2-2 2.5 घंटे चाहिए। तो इसमें तो मैं नहीं समझता कि ये एक बेहतर वे होगा। तो इसलिए पहले ही जान के आए कि किस साइड पे आपको प्रॉपर्टी की वर्किंग करनी है ताकि उसी एरिया में रुके। एग्जैक्टली और हम जैसे आप लोगों को सबको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ का आइडिया है, वी आर प्रॉपर्टी डेवलपर्स। हमारे अपने प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर हैं, इस्तांबुल में भी हैं, इस्तांबुल के बाहर भी हैं। और कुछ एरियाज अगर आप बताएं और फिर इंशाल्लाह हम व्यूअर्स को उन एरियाज के ऊपर पर्टिकुलरली 1 by 1 हम उनको वीडियोस में अपडेट करें और इनकी इंफॉर्मेशन के लिए हम एरिया वाइज वर्किंग बताएं कि जी इस एरिया में आपको इस तरीके से प्रॉपर्टी परचेज करनी है। बिल्कुल दानिश, ये बहुत अच्छा सवाल है। नॉर्मली आपको पता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं मुख्तलिफ एरियाज में हैं और मुख्तलिफ जगह पे मजीद भी जो हमारी वर्किंग चल रही है। इंशाल्लाह हमारे जो न्यू आने वाले लोग हैं जो लो बजट के अंदर हैं उनके लिए भी हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं जो कि इंशाल्लाह लोग हैप्पी होंगे। और हमारी प्राइसेस जो है मार्केट से इसलिए भी लो होती हैं कि लोग हमें सवाल करते हैं कि जी बड़ा बूम आया हुआ है प्रॉपर्टी को इस्तांबुल के अंदर, तो आपकी जो प्राइसेस है वो मार्केट से क्यों नीचे आया। लोग डाउट में आते हैं ना, लोग समझते पता नहीं इस प्रॉपर्टी में क्या इशू है, क्या मामला है। तो ये हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में ये भी लोगों को क्लियर करेंगे कि आया हमारी प्रॉपर्टीज की प्राइसेस मार्केट से क्यों लो है। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो बेहतर होगा कि मैं आपको थोड़ा सा एरिया वाइज एक्सप्लेन कर दूं कि बेलिकदुज़ु एक बड़ा नाम है इस टाइम, लोगों को पता पूरी दुनिया पे बेलिकदुज़ु, एसेनयोर्ट तो हम रेकमेंड नहीं करते किसी को क्योंकि एसेनयोर्ट की प्रॉपर्टीज के ऊपर बैन भी हैं कुछ एरियाज। तो बेलिकदुज़ु पे ज्यादातर लोग जो है ना फोकस करते हैं। लेकिन बेलिकदुज़ु की प्रॉपर्टी जो है अभी अगर बेलिकदुज़ु में एक अच्छा अपार्टमेंट लेने जाए तो $2.5-3 लाख में है। तो क्यों ना हम क्यों ना उनको हम ब्यूकचक में जे में इस एरिया में पूरे टावर ना दे दें उनको, वो सबसे बेस्ट नहीं। अगर आपको 2-4 अपार्टमेंट ये प्राइस में मिल जाए एक अपार्टमेंट के अगेंस्ट, तो मेरे ख्याल में ये आगे के जो एरिया हैं ब्यूकचक में जो हो गया, सलीवरी तक लोग जा रहे हैं, तैकरदे तक लोग जा रहे हैं, जो बहुत लोग
बजट में है, तो ये एरियाज जो हैं अभी परमानेंटली रहने के लिए बेस्ट। व्यूवर्स, जैसे आपको पता है सेंटर ऑफ द सिटी से आप जितना दूर मूव करते हैं उतनी आपकी प्राइस नीचे आती है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, साइज ऑफ द प्रॉपर्टी, व्यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, एमिनिटीज, वो सारी चीजें आपकी अपनी जगह पे हैं। बट जो एक मेन कंसर्न होता है हर किसी का, उनका बजट, कि उनका बजट, विद इन देयर बजट हाउ दे विल गेट देयर डिजायर्ड प्रॉपर्टी। तो हमारे पास, हम डेवलपर हैं, हमारे पास जो डेवलपमेंट्स हैं उसके अंदर प्राइसेस अगर ज़्यादा भी हैं, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, एग्जिस्टिंग क्लाइंटेल, जिनकी उन्होंने हमसे पहले परचेजिंग की हुई है, आज वो हमसे कहते हैं कि आपके नए प्रोजेक्ट में हमें मूव होना है, तो वो प्रोजेक्ट्स भी हमारे पास, वो प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल है, जिसमें कोई मिडिल मैन शामिल नहीं है। और that's why we say that we give you the best price in the market. Exactly. तो आने वाली वीडियोस में हम मजीद कुछ कंसर्न्स और जो क्लाइंट्स हमें सवाल पूछते हैं उसके ऊपर हम आपको वीडियोस में अपडेट करते रहेंगे। बस फिर हम इजाज़त चाहेंगे व्यूवर्स से और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई इंफॉर्मेशन के साथ। वैसे भी हमारा कॉल सेंटर का नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है जी। तो उस पे अगर मजीद कोई उनका सवाल हो हमारे चैनल पे भी कमेंट्स कर सकते हैं और हमारे साथ डायरेक्टली हमारे कॉल सेंटर के नंबर पे भी आप रब्ता करके मजीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। राइट, डेफिनेटली। सो डू लेट अस नो आपके जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी सवाल हैं, आप प्रॉपर होमवर्क करके आइए, हमसे कंसल्ट करके आइए, और आप जब भी टर्की आएँ यू आर मोर देन वेलकम टू आवर ऑफिस। फ्रॉम हेयर वी कैन शो यू मल्टीपल ऑप्शंस, चाहे वो आपको ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी चाहिए या आपको बजटेड प्रॉपर्टी चाहिए। जैसे अली साहब ने बताया कि वी हैव गॉट एम्पल प्रॉपर्टीज अवेलेबल फॉर योर सिलेक्शन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।